हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और शानदार नई ऑडियो बुक के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक यानी रिच डैड पुअर डैड बुक समरी के बारे में। इस बुक में बताया गया है कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो हमें अमीर बना सकती हैं और कौन सी हमें गरीब बनाएंगी। अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वे और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वे पहले से ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्व सिखाने वाली यह बुक एक बेस्ट सेलर बुक है। तो आइए जानते हैं इस बुक के बारे में हमारी ऑडियो बुक समरी के माध्यम से द रिच डैड पुअर डैड के बारे में। रिच डैड पुअर डैड में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो फादर थे, जिनमें एक रियल फादर थे जो पीएचडी किए हुए थे और दूसरे फादर उनके मित्र के पिताजी थे जिन्हें वह अपना दूसरा पिता मानते थे। रॉबर्ट के पिताजी एक हाईली एजुकेटेड थे, फिर भी उन्हें पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ता था, जबकि दूसरे पिताजी अर्थात उनके मित्र के पिताजी बहुत कम पढ़े लिखे थे, फिर भी वे हवाई शहर के अमीरों में गिना जाते थे। लेखक ने बताया कि उनके दोनों पिताजी के दिमाग में पैसों के प्रति समझ का नज़रिया अलग अलग था, जिससे वे अमीर और गरीब थे। फर्स्ट हेडिंग कह सकते हैं, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। इस पुस्तक में बताया गया है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वे पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। वही दूसरी और गरीब लोग पैसों को निवेश नहीं करते, जिसके कारण उन्हें पूरी ज़िंदगी कड़ी मेहनत से पैसों के लिए काम करना पड़ता है। इस चैप्टर में रॉबर्ट बताते हैं कि उनके पढ़े लिखे डैड चाहते थे कि मैं मेहनत से पढ़ूं, अच्छे नंबर लाऊं और एक सुरक्षित नौकरी प्राप्त कर लूं, जबकि अमीर डैड चाहते थे कि मैं यह सीखूं कि पैसा कैसे कमा सकते हैं और कैसा काम करता है, ताकि मैं इससे अपने लिए काम कर सकूं। सेकंड चैप्टर जो बताता है पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड कहती है कि हमें संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति यानी एसेट्स खरीदने पर ही ध्यान देना चाहिए, परंतु अधिकांश लोग पैसे की समस्या में इसलिए उलझे रहते हैं कि वे हमेशा दायित्व यानी लायबिलिटीज़ खरीदने पर ही अपना ध्यान देते हैं। और वजह की बात यह है कि अधिकांश को यह लगता है कि वे संपत्ति खरीद रहे हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग हमेशा संपत्ति इकट्ठा करने में अपना ध्यान लगाते हैं, जबकि गरीब लोग दायित्व यानी लायबिलिटीज़ इकट्ठा करते हैं, जिसे वे अपनी संपत्ति मान बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। चैप्टर 3 जिसमें कियोसाकी लिखते हैं अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वे अपने पैसों को स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट आदि जगह निवेश करते हैं, जिससे वे अधिक पैसे बनाने में कामयाब हो जाते हैं। वे हमेशा एक अच्छे मौके की तलाश में रहते हैं। इस बुक में बताया गया है कि किस तरह स्मार्ट लोगों को संगठित किया जाए। ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की ज़रूरत हो तो यह सुनिश्चित कर लें आपका सलाहकार समझदार हो। चैप्टर 4 में ऑथर कहते हैं पैसे के लिए काम न करें। इस पुस्तक में बताया गया है कि जो इंसान पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाता है और हमेशा लायबिलिटीज़ को बढ़ावा देता है, उसे हमेशा पैसे के लिए काम करना पड़ता है। और जो मनुष्य अपने पैसे का सही इस्तेमाल करता है और उससे एसेट्स खरीदने में निवेश करता है, ऐसा करके वह अपने पैसे को काम पर लगाता है और वह निवेश किए गए पैसे उनके लिए ज़िंदगी भर काम करते हैं। इसलिए कभी भी पैसे के लिए काम न करें, बल्कि पैसों को अपने लिए काम पर लगवाएं। अब इस बुक की समरी की बात करें या फिर यूँ कहें, अब बुक के कंक्लूज़न पर आते हैं। धन के बारे में समझ विकसित करने वाली रिच डैड पुअर डैड एक बेस्ट सेलर बुक है। इस बुक ने मेरी फाइनेंस के बारे में सीखने में काफ़ी हेल्प की है। यह बुक इस मिथक को तोड़ती है कि हमारा घर कोई संपत्ति नहीं है, और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है कि अमीर लोग किन कारणों से अमीर होते हैं और गरीब या फिर मिडिल क्लास लोग किन कारणों से अमीर नहीं हो पाते हैं। फाइनली मैं अपने वीडियो व्यूअर्स से यही कहना चाहता हूँ कि धन के बारे में सीखने के लिए यह बुक अवश्य पढ़िए। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन शॉर्ट आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।